Ladies and gentlemen, welcome to the live talks again. I would request you कि आप माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और रिक्वेस्ट्स भी आ रही हैं, टॉपिक्स भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रेट को बढ़ाने के लिए आप जो भी व्यूअर्स हैं काइंडली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप जो भी वीडियोस फ्यूचर में आएंगे वो आपको ऑटो आइडेंटिफाई हो जाएंगे और आप उसको देख पाएंगे। तो डोंट मिस द वीडियोस बिकॉज दीज वीडियोस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट विच हैव वेरी good impact on life of all of us. So today we are here with a very powerful concept which is the art of relationship building. देखिए हम ज़िंदगी के अंदर ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला जो सर्किल है या साइकिल है, ये हम छोटे से लेकर जब हम पैदा होते हैं तब हमारा पहला बॉन्ड अपनी अम्मा के साथ होता है। तो हम उधर से ही ये सीखते हुए आते हैं कि हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, जिसमें सबसे बड़ा पहला जो फैक्टर होता है वो प्यार का होता है, मोहब्बत का होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग का होता है। इस तरीके से हम आगे चल के नीड्स पे पहुंचते हैं, फिर आगे चल के आहिस्ते आहिस्ते हम अपनी एक जो प्रोफेशनल लाइफ में उसमें असाइनमेंट बेस्ड हो जाता है, फिर एक बॉन्डिंग जनरेट होती जाती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसी साइंस है जो समझना बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी तरक्की को अगर पर लगाने, इफ़ यू आर टू फ्लाई विद द स्पीडी ग्रोथ, तो उसके लिए पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ द की वर्ड जो हम सबको जो ना समझना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। स्किल, योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, योर स्किल वर्क्स टू सम एक्सटेंट, मगर अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं जानते, आप लोगों को अपने साथ लेकर चलना नहीं जानते, तो यू विल नॉट गो टू फॉर। आप थक जाएंगे, आपकी जर्नी उतना पावरफुल इम्पैक्टफुल नहीं होगी जितना आप लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम करके कर सकते हैं। अब अच्छा ताल्लुक़ जो आप कायम करते हैं वो डेफिनेटली स्टार्ट्स फ्रॉम द होम, घर, फिर आपका स्कूल, फिर आपका कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर आपका ऑफिस, एंड योर पर्सनल मैरिड लाइफ एंड योर रिलेशनशिप विद योर इन लॉज एंड ऑल अराउंड जो एक पूरा एक आपका निज़ाम ज़िंदगी है, उसके अंदर हर बंदा, हर स्टेक होल्डर जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो आपका रिलेशनशिप है। और वो सिचुएशनल हो, वो पर्सनल हो, वो रिलीजियस हो, इन वॉट एवर शेप दैट रिलेशनशिप इज़, उस रिलेशनशिप को अपने साथ अच्छे से लेकर चलना एक बहुत बड़ा स्किल है, एक बहुत बड़ा एजेंडा है जो आपको एक होलिस्टिक होलसम रिज़ल्ट देता है और आपको प्रोडक्टिव बनाता है। रिलेशनशिप के ऊपर हम बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए चाहिए क्या। देखिए हर चीज़ जो हम व्हेन वी स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग, तो हम पहले उसका एक बेस बनाते हैं, हम उस बेस को पहले मजबूत करते हैं। तो फाउंडेशन प्रिंसिपल या फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं टू एस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप? दैट इज़ नंबर वन इज़ ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, अगर आप दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अपनी टीम को इंगेज नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू आर एन ऑफिस इफ़ यू आर एट होम, अगर आप अपनी फैमिली के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो आपको फैमिली पीछे रन करने में इशू नहीं होगा। अगर आप ही सारे डिसीजन लेंगे तो आपकी फैमिली हमेशा हैंडीकैप्ड रहेगी, कोई भी फैसला नहीं ले पाएगी। इवन स्मॉल टॉस इफ़ यू हैंडल बाय योर हैंड, तो आपकी फैमिली हर वक्त आपकी तरफ देखेगी, हर फैसले में आपकी तरफ देखेगी, और फिर उन फैसलों में कभी कभी देरी हो जाती है, कभी कभी मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में आपके डिपेंडेंट है। तो लेट्स ट्रस्ट ऑन योर फैमिली, ट्रस्ट ऑन योर फैमिली मेम्बर्स। ऐसे ही ऑफिस के अंदर है कि ऑफिस के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपको अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट शो करना पड़ता है, उनको असाइनमेंट्स देनी पड़ती हैं, उनको डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में लेकर आना पड़ता है, ताकि वो अपना काम अपनी जहनियत के हिसाब से कर पाएँ, अपनी स्किल के हिसाब से कर पाएँ। उनको ये कॉन्फिडेंस देना आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग की पहली सीढ़ी है, इट्स अ बेस फॉर यू। उसके बाद आता है कि आपको नीड एनालिसिस करना पड़ता है। जी ट्रस्ट के बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है रेस्पेक्ट का। देखिए रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो इवन आप अगर इंसान तो छोड़ें, अगर आप जानवर को भी रिस्पेक्ट देंगे तो जानवर भी आपके करीब आ जाएगा।
अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, लोगों के ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उनकी बात को नहीं सुनेंगे, तो दे विल नॉट बी कोऑपरेटिंग एंड दे विल नॉट बी एडिंग देयर वैल्यू, देयर एक्सपीरियंस एंड देयर एक्सपर्टाइज विद यू, तो आप लूज़ कर जाएंगे अच्छे रिलेशनशिप को। तो ट्रस्ट के बाद दूसरा जो है वो रिस्पेक्टिंग द योर कोलीग्स और योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स, जो भी आपके सर्कल में मौजूद है। तीसरा है इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस इज़ समथिंग दैट इज़ टू, देखिए इंक्लूसिवनेस क्या होती है? इंक्लूसिवनेस ये होती है कि अगर आपके सर्कल में डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, विच कैन बी फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, विच कैन बी एथनिकल, विच कैन बी इंटरनेशनल, अगर आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, तो अगर बायोडाइवर्सिटी है, वुमेन, लड़के लड़कियां हैं एंड डिफरेंट क्रीड्स के लोग हैं, डिफरेंट एथनिक लोग हैं, तो उनको इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक इंक्लूसिवनेस, ट्रस्ट के साथ रेस्पेक्ट, एंड रेस्पेक्ट के साथ जब इंक्लूसिवनेस आएगी तो दैट विल एड अप थिंग्स एंड उसका रिज़ल्ट बॉन्डिंग की सूरत में आना शुरू हो जाएगा। तीसरा है सेल्फ अवेयरनेस। देखिए अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को भी आपने जज करते रहना है। हम अक्सर औकात दूसरों को जज करते रहते हैं, अपने आप को जज नहीं करते। अगर हम घर पे लड़के आ गए, घर पे हमारी कोई लड़ाई हो गई या अनबन हो गई, या तो हम उसका गुस्सा ऑफिस में निकालेंगे अपने कोलीग्स के ऊपर, तो दैट विल अफेक्ट अवर रिलेशनशिप। अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रोड पे अगर हमारी लड़ाई ट्रैफिक पुलिस वाले से हो गई, या किसी हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ मुमारी हो गई, तो वो गुस्सा अगर हम घर में आके निकालेंगे तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। तो इससे भी रिलेशंस बड़े हर्ट होते हैं। तो आपने ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, इंक्लूसिवनेस और उसके बाद जो है वो सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में, कि अपनी चीज़ों को अपने हद तक महदूद रखना है, अपने इमोशंस को अपने हद तक महदूद रखना है, उसको पास ऑन नहीं करना टू अदर पीपल्स एंड टू नेगेटिवली इम्पैक्ट देम। आखिरी जो है वो है ओपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्लियर रहें। आप जब कोई चीज़ बोल रहे हैं या कोई चीज़ कह रहे हैं, वो इस अंदाज से कहें कि अगले बंदे को वो समझ में आए, अगला बंदा उसको रिसीव कर ले, उसको समझ ले, उसको अंडरस्टैंड कर ले, ताकि वो अप्रोप्रिएटली आपको रिस्पॉन्ड करे। अक्सर औकात हमने ये देखा है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से अगला बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, और आप घर के अंदर हों, ऑफिस के अंदर हों, या कोई भी रिलेशनशिप हो, आप वो रिलेशनशिप को आप जो है ना नेगेटिवली व्यू करते हैं, क्योंकि ही कुडंट रिस्पॉन्ड यू अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन। हालांकि गलती आपकी थी, आपने प्रॉपरली उसको कन्वे नहीं किया और चीज़ें गड़बड़ा गई। तो आपने इन 5 चीज़ों का ख्याल करना है। जब हम इन 5 चीज़ों का ख्याल करेंगे, देन यू ले द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स। ठीक है जी। हमने जैसे पहले बताया कि रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कॉम्प्लीमेंट, टू एड अप वैल्यू इन योर लाइफ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझना। हम हमेशा ये शिकायत करते हैं कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम स्किल्ड भी हैं, एजुकेटेड हैं, मगर हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अच्छी नहीं है। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अच्छी नहीं है तो स्किल डेवलपमेंट के अलावा आप अपने आप को भी एनालाइज करते हैं कि वेयर आई एम गेटिंग शॉर्ट, कि कहाँ पे मुझ में कमी क्या है। अक्सर औकात हमने देखा है कि आपने भी अपने करियर्स में, अपने पसगिरदाई में जो लोग रह रहे होंगे, कुछ लोग आप देखते होंगे कि कम एजुकेशन के बावजूद या कम तजुर्बे के बावजूद फास्टर ग्रोथ पैटर्न पे चलते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा स्किल्ड और ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बट देयर लाइफ स्टाइल इज़ नॉट दैट फास्ट ग्रोथ। करियर में या पर्सनल लाइफ में वो उतना स्टेटस इंजॉय नहीं करते जितना वो लोग करते हैं जो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को बड़ा वैल्यू देकर और बड़ा कैरी ऑन करते हैं। तो देयर द सक्सेस फैक्टर्स जो हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में हो, वो दैट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर एजुकेशन एंड स्किल एंड योर पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम सीखेंगे कि पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिल्ड कैसे की जाए। हमने बता दिया कि 5 ऐसे वो उसूल हैं जो एक फाउंडेशन का दर्जा रखते हैं। वो फाउंडेशन हमने बता दी। अब स्टेप बाय स्टेप हम रिलेशनशिप बिल्डिंग करें कैसे, हम उसको आज देखेंगे। पहले तो देखें, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप जो भी रिलेशनशिप एट हैंड है, जिसको आप नर्चर करना चाह रहे हो, बिल्ड करना चाह रहे हो, उसकी नोयत क्या है, वो किस किस्म का रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप है, आप ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर कोई बंदा आपसे मिला और वो 8 घंटे 10 घंटे आपके साथ रहा, तो ये सिचुएशनल रिलेशनशिप कहलाता है।
ऐसे ही जब आप ऑफिस के अंदर हैं, आपने 2-3 साल सर्व करना है या 4 साल सर्व करना है, जितना अरसा भी, तो वो भी एक सिचुएशनल बॉन्डिंग है रिलेशनशिप, बट दैट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो टाइम एंड सिचुएशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड थर्ड, जो आपका बाय बर्थ आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, दैट इज़ योर फैमिली, फादर मदर सिस्टर्स, आपके एक्सटेंडेड फैमिली जो आपकी होती है, आपके इन लॉज होते हैं। तो आपने रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस, रिलेशनशिप्स की सिचुएशन और उनकी टाइम लाइन कि कितना लंबा वो रिलेशन चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जब नीड एनालिसिस करेंगे, रिलेशनशिप बिल्डिंग की नीड एनालिसिस करेंगे, जब ये सारी चीज़ें समझेंगे, तो आपके सामने हर रिलेशनशिप का एक पोर्शन बन जाएगा कि भाई किस रिलेशनशिप को आपने कितना टाइम देना है। और फिर जब रिलेशनशिप आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो फिर आप उसकी टाइम मैनेजमेंट करेंगे। आप जब जितना वक्त उस रिलेशनशिप को चाहिए उतना वक्त आपको देना पड़ेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए आप उस रिलेशनशिप को हैंडल कैसे कर रहे हैं, उसके लिए भी स्किल्स चाहिए। आप अपने ऑफिस के अंदर अपने स्टाफ को, अपने कस्टमर्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, अपने बॉसेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आमतौर के ऊपर हमने देखा है, प्रोफेशनल्स के अंदर मैं बात करूँगा कि कुछ लोग दे आर वेरी गुड एट हैंडलिंग देयर बिजनेस प्रोजेक्ट्स एंड दे आर वेरी गुड एट हैंडलिंग देयर रिलेशनशिप विद देयर सबऑर्डिनेट्स, बट दे आर नॉट वेरी गुड एट मैनेजिंग देयर रिलेशनशिप विद देयर बॉसेस, विद द टॉप मैनेजमेंट। और ऐसे ही कुछ लोग जो है ना, वो टॉप मैनेजमेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, बट दे डोंट एंजॉय गुड रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर्स और विद देयर सबऑर्डिनेट्स। तो ये जो गैप होता है, ये गैप आपकी परफॉर्मेंस को असरअंदाज होता है और आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल करना है कि आपने जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है, वो एक तो उसको एनालाइज करना है, उस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को, उसको उतना वक्त देना है, और फिर अपने ऑफिस के अंदर आपने 360 डिग्री रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि हर जो आपका सेगमेंट ऑफ रिलेशनशिप है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी भी एक रिलेशनशिप कॉर्नर को वीक करेंगे तो दैट वुड इम्पैक्ट योर ग्रोथ अगेन। तो हम जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो PR बिल्डिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हर वक्त सारी स्किल्स आपके पास नहीं होती। आप इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हर चीज़ आप कर पाओ। कभी आपका वक्त नहीं होता, कभी आपको सेहत इजाज़त नहीं देती, कभी आपको छुट्टी चाहिए होती है, कभी आपको आप जो है ना वो चीज़ें करने में, आप सीखने में टाइम लेते हो। आपको नई नई चीज़ें आजकल के दौर में आ रही हैं, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ रही हैं। सम पीपल आर नॉट गुड एट कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर बिल्डिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो यू विल यूटिलाइज दैट रिलेशनशिप, और वहाँ पे जहाँ पे आपको स्किल की ज़रूरत है, शॉर्टेज ऑफ स्किल है, वहाँ पे वो रिलेशनशिप उसको पूरा कर लेगा एंड यू विल बी राइजिंग टू द ओकेजन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें। आप देखें, जब आप अपनी रिलेशंस की मैट्रिक्स को समझेंगे तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की अब करना ये है कि आपने जो है ऑफिस, घर एंड फ्रेंडशिप, लार्जली ये तीन ही सेगमेंट ऑफ लाइफ होते हैं ना, लार्जली हम तीनों में ही ऑपरेट करते हैं। तो आपने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने कंट्रोल में रखना है। ऐसे नहीं कि घर पे लड़के आ गए तो ऑफिस में गुस्सा, ऑफिस में लड़के आ गए तो दोस्तों के ऊपर निकाला। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप अपने कंट्रोल में रखेंगे तो आप खुश रहेंगे सबके साथ। अगर आप बस्टअप हो जाएंगे, एक की चीज़ दूसरे के ऊपर निकालेंगे, तो दैट वुड स्पॉइल एवरी रिलेशनशिप। उसके बाद है, आप अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करें। देखिए, बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगर बॉस हैं तो यू हैव अ डिफरेंट कैपेसिटी टू डील विद योर सबऑर्डिनेट्स। अगर आप कुलीग हैं तो यू हैव अ डिफरेंट बाउंड्रीज़ टू वर्क ऑन। तो आपने बाउंड्री सेट करनी है कि बॉस से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, अपने कुलीग को कैसे करना है, अपने सबऑर्डिनेट को कैसे करना है, अपने फैमिली के अंदर अपनी मदर को कैसे रिस्पॉन्स करना है, भाई को कैसे करना है, बीवी को कैसे करना है। तो आपने हर बाउंड्री को एनालाइज़ करना है। उस बाउंड्री के अंदर उस रिलेशनशिप की नज़ाकत, उसकी जो इमोशनल जो टॉलरेंस लेवल है, उसको देखकर आपने उसको हैंडल करना है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक फैक्टर मैं आपको बताऊं, वो है पॉजिटिवनेस। हमने देखा है कि ऑफिस के अंदर या मोहल्लों के अंदर या आपके मुख्तलिफ जो सेटअप्स होते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी वाले जो लोग होते हैं,
उनके साथ जो लोग ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। और जो नेगेटिव एनर्जी देते हैं, हर वक्त क्रिटिसिज्म करेंगे, हर वक्त थैंकलेस होंगे, हर वक्त ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो उनके साथ लोग जुड़ते नहीं हैं, लोग टूटते हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए पॉजिटिव रहना, लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि अगर आपका झगड़ा या आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनता है किसी भी रिलेशनशिप के साथ, तो उस रिलेशनशिप को वन ऑन वन, फेस टू फेस डील करें। ऐसे नहीं कि घर के अंदर अगर आपका झगड़ा हो गया तो उसकी बातें आप ऑफिस के अंदर कर रहे हैं, या ऑफिस के अंदर एक कुलीग के साथ डिफरेंस ओपिनियन हो गया तो मुख्तलिफ कुलीग्स के साथ बैठकर आप गॉसिप्स कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि पॉलिटिक्स जनरेट होगी, और जब जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे फिर परफॉर्मेंस नहीं होती, वहाँ पे प्रोडक्टिवनेस नहीं होती। तो आपने ये जो बैड पॉलिटिक्स है या ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, इससे बचना है बाय नॉट शेयरिंग योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टू इररिलेवेंट पीपल। क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हुए नहीं होते, जिनको सिचुएशन का पता नहीं होता, वो अपने अपने मैट्रिक्स या अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एनालाइज करते हैं और थिंग्स मल्टीप्लाई। तो ये जो विस्परिंग एक इम्पैक्ट आता है कि विस्पर ना करें दूसरों के कानों में, दूसरों की बातें सुने ना, उसको मल्टीप्लाई ना करें, दूसरों तक ना पहुँचाएँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आपने एक क्लोज डोर के अंदर रखना है। ठीक है, तो वी आर नाउ गोइंग टू क्लोज दिस कि हमने आपको बताया द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस को मैं बार बार ये कहूँगा कि रिलेशनशिप बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपकी और हमारी ज़िंदगी में। हम बिल्कुल भी किसी भी बंदे को, किसी भी रिसोर्स को, किसी भी स्टेक होल्डर को अंडरएस्टिमेट करने की गलती ना करें। हर बंदा इम्पॉर्टेंट है, हर रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, ऑफिस हो, घर हो, दोस्त हो, हर बंदे को आपने इम्पोर्टेंस देनी है, उसकी राय का एहतराम करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको सेंस ऑफ ट्रस्ट देना है। आपने 360 डिग्री के लेवल पे आपने जाके अपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है, और हर जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम आता है, जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, उसके साथ बैठकर बात करके उसको सॉल्व करना है, ताकि प्रॉब्लम्स बढ़े ना और आप फोकस्ड रहें अपनी प्रोग्रेस के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हैप्पी गुजारने की कोशिश करें, अपनी पर्सनल लाइफ को हैप्पी एंड जॉयफुल बनाने की कोशिश करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मीट यू अगेन ऑन लाइफ टॉक्स विद फारूक। Thank you for watching and giving your time. Thank you.